बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। वीक वाइज लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज। अगर आपके पास एक रॉड है, उसका टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज कर दें तो उसकी लेंथ पे क्या असर पड़ेगा बच्चों, तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ। कह रहा है कि जब हम किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दें तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज इवेपोरेटेड। जो है जब बुखारात बनकर उड़ता है तो वो गैस या बुखारात किस में चेंज होता है, गैस में, वाटर वेपर में या एयर में। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी गैस हो जाता है और वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। Which property determines how much heat a solid can absorb before its temperature change significantly। कह रहा है कि हमें सब्सटेंस की किस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि इसको कितना टेम्परेचर या कितनी हीट हम दें तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है या इसमें चेंजिंग आ सकती है। तो वो क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। जो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स होते हैं किस तरह का मटेरियल उनमें लगा होता है या किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, वो सिरामिक्स के होते हैं। चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन जो सॉलिड्स की है उस पे कौन से फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं। पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 2 के लास्ट पे बच्चों फर्स्ट को शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें फर्स्ट फैक्टर आएगा चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर आप लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ या फिर वॉल्यूम, और थर्ड फैक्टर आएगा नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका आंसर पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हीट एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि टेम्परेचर जो है वो रहता है कांस्टेंट। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला भी लिखेंगे, Q इज इक्वल ml। एल के साथ छोटा सा बेस में आप F लगाएंगे जिसका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू डिफरेंट मटेरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स। इस क्वेश्चन में बच्चों उसने पूछा है कि वेपरेशन का डिफरेंट मटेरियल्स पर डिफरेंट असर क्यों या कैसे होता है। तो इसका आंसर बुक पे प्रॉपर कहीं पर भी नहीं था, तो मैंने ये साथ में अटैच कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेंड एट डिफरेंट रेट। डिफरेंट मटेरियल की एक्सपेंशन का रेट जो है वो डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है वीक बॉन्ड्स पे या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे। देखें जिन मटेरियल्स के बॉन्ड्स वीक होंगे तो उनको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना, तो उनमें थर्मल एक्सपेंशन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वाले हैं वो थोड़ी सी हीट से तो नहीं एक्सपेंड होंगे, वो ज़्यादा हीट मिलेगी तो तब उनमें एक्सपेंशन आएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वाले जो हैं उनमें एक्सपेंशन होती है कम, जबकि वीक बॉन्ड्स वाले सब्सटेंसेस में एक्सपेंशन होती है ज़्यादा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है उसकी वजह से जो कूलिंग पैदा होती है वो हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह हेल्पफुल है। पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 11 पे बच्चों कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल दैट इवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड द कूलर मॉलिक्यूल। बेसिकली इवेपोरेशन में ये होता है बच्चों, जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उड़ जाते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो वजनी होते हैं और वो कूल मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी ठंडे होते हैं। इस तरह जो गर्म मॉलिक्यूल वो सारे हवा में उड़ जाते हैं, जबकि पीछे रहने वाले मॉलिक्यूल सारे ठंडे होते हैं। तो हमें क्या फील होती है, कूलिंग फील होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वेट, जो स्वेटिंग है हमारी स्किन पर जैसे वो वेपोरेट्स होती है तो हमारी बॉडी से हीट को क्या कर लेती है, खत्म कर देती है, और हमारी बॉडी जो है वो कैसी फील होती है, फिर कूल फील होती है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पेज नंबर 14 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 14 पे आए बच्चों तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हीट एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि हमें चाहिए होती है किस लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में
चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, जबकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। उसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ ये लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला Q इज इक्वल ml L के साथ जो V लगा हुआ है ये शो करवा रहा है कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। बस यहाँ तक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।